लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सर्च क्या होता है। तो सर्च क्या होता था कि आप किसी भी नोड को इस तरीके से ट्रावर्स करें कि आप फाइनली गोल नोड तक पहुंच जाए, यानी ऐसी प्रोसेसिंग हो सर्च स्पेस या सर्च ट्री में। फिर हमने पढ़ा था सर्च स्पेस क्या होता है। तो सर्च स्पेस इज द परमुटेशंस ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सारे ही पॉसिबल सॉल्यूशंस का एक परमुटेशन होता है जिसमें से हमें एक किसी सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना होगा। तो ये काम होता है आपके सर्च एल्गोरिथम का। उसके बाद हमने सर्च ट्री देखा था। तो सर्च ट्री में क्या था, एक ट्री फॉर्म में होता है, पार्सिंग ट्री की तरह होता है, जिसमें हम रूट नोड से यानी कि इनिशियल नोड से स्टार्ट करते थे और उस लीफ नोड पे जाते थे जो आपका सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हम सर्च का काम करते थे। और सर्च जो हमने पढ़ा था वो बेसिकली टू टाइप्स के सर्च पढ़े थे, अनइन्फॉर्म सर्च एंड इन्फॉर्म सर्च। तो अनइन्फॉर्म सर्च में जो है आपका डीएफएस और बीएफएस था, जिसको हम डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च करते थे। आपका इन्फॉर्म सर्च जो था उसमें कई सर्च थे, जिसको जैसे आप हिल क्लाइंबिंग हो गया, आपका कंस्टेंट सेटिस्फैक्शन सर्च हो गया, एओएस्ट्रिक सर्च हो गया, एएस्ट्रिक सर्च हो गया, मीन एंड एनालिसिस हो गया। तो ये सारे सर्च जो थे आपके ह्यूरिस्टिक सर्च या इन्फॉर्म सर्च कहते थे। अनइन्फॉर्म सर्च में आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च आता था। तो और फ़र्क क्या था इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म सर्च में। अनइन्फॉर्म सर्च में आप जब सर्चिंग करते थे तो बेस्ट सॉल्यूशन के लिए सर्च करते थे, और आपको ये नहीं पता चलता था कि वेदर आपको सॉल्यूशन कब मिलेगा। ये चीज़ आपको नहीं पता चलता था कि सॉल्यूशन आपको मिल भी पाएगा, आप सर्च ही करते रह रहे हैं उसमें बहुत लंबा बेस्ट सॉल्यूशन के लिए। और ह्यूरिस्टिक सर्च क्या होता था या फिर इन्फॉर्म सर्च क्या होता था। ह्यूरिस्टिक सर्च ऐसे एल्गोरिथम होते थे जो आपको सॉल्यूशन दे देंगे, ये कोई गारंटी नहीं कि आपको बेस्ट सॉल्यूशन देंगे, आपको गुड या वेरी गुड सॉल्यूशन तो दे ही देंगे, और जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो गारंटीड है। ऐसा नहीं है कि इसमें एल्गोरिथम बहुत लास्ट तक चलता रहेगा, बहुत टाइम लगेगा कि आपको सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं। सॉल्यूशन आपको मिलेगा ह्यूरिस्टिक सर्च में, नॉट अ बेस्ट सॉल्यूशन बट गुड और वेरी गुड सॉल्यूशन। तो हमने कहा था कि पहले हम अनइन्फॉर्म सर्च के डीएफएस और बीएफएस को देखेंगे। तो अनइन्फॉर्म सर्च का सबसे पहले हम डीएफएस और बीएफएस देखते हैं। लिख लेता हूँ मैं बी एफ एस यानी ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डी एफ एस मीन्स डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, ये दोनों ही सर्च ग्राफ में हम यूज़ करते हैं सर्च करने के लिए। तो किस तरीके से सर्च करेंगे, तो हम एक एग्जांपल पहले नोट कर लेते हैं, एक छोटा एग्जांपल नोट कर लेते हैं, उससे समझेंगे कि डीएफएस और बीएफएस में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ देखिए एक नोड 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इसको सर्च करने से पहले दो टर्म आपको ध्यान रखना होगा। जो मेन दो टर्म है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। विजिटिंग आ वर्टेक्स, दूसरा है एक्सप्लोरिंग ऑफ वर्टेक्स। तो विजिटिंग अ वर्टेक्स का क्या मतलब हुआ, देखिए ये दोनों टर्म आप बीएफएस और डीएफएस में ध्यान रखिएगा। एक ग्राफ हमने ले लिया, इस ग्राफ के एग्जांपल से हम समझेंगे, एक छोटे से एग्जांपल से, कि बीएफएस और डीएफएस में क्या फ़र्क होता है। तो दो टर्म आपको ध्यान रखना होगा, विजिटिंग अ नोड, विजिटिंग अ वर्टेक्स, और है एक्सप्लोरिंग ऑफ वर्टेक्स। विजिटिंग अ वर्टेक्स का मतलब हुआ कि गोइंग टू अ वर्टेक्स, मतलब किसी एक वर्टेक्स पे आप जा रहे हैं। और एक्सप्लोरिंग ऑफ वर्टेक्स का मतलब हुआ कि जिस नोड पे जा रहे हैं उसको आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे कि वन नोड है, हम या टू नोड पे गए, टू नोड का एक्सप्लोर करने का मतलब है कि टू से आप 3, टू से आप 6 और टू से आप 7, इन तीनों पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप एक्सप्लोर कर रहे हैं नोड को। तो एक्सप्लोरिंग का मतलब हुआ कि विजिटिंग ऑल एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर वर्टेक्स, यानी कि इस वर्टेक्स के सारे ही एडजेसेंट वर्टेक्स को अगर आप विजिट कर लेते हैं तो ये एक्सप्लोर हो गया। तो एक्सप्लोरिंग का मतलब हुआ कि टू अगर वर्टेक्स है, गोइंग टू अ वर्टेक्स,
विजिटिंग अ वर्टेक्स यानी कि 2 को आपने विजिट किया, 2 को फिर एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोरिंग ऑफ वर्टेक्स यानी 2 के जितने भी एडजेसेंट नोड हैं उन सभी को आप क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। इसका मतलब आप 2 को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं डीएफएस और बीएफएस का। सबसे पहले हम देखते हैं बीएफएस, ठीक है। तो छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। बीएफएस में क्या होता है कि आप किसी एक नोड को जब विजिट करते हैं तो उसको प्रॉपरली आपको क्या करना होता है, एक्सप्लोर करना रहता है। जब आप उसको एक्सप्लोर कर लेंगे उसके बाद ही आप किसी दूसरे नोड पे विजिट करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि 1, ठीक है। स्टार्टिंग नोड आप कोई भी ले सकते हैं, आप एनी स्टार्टिंग नोड ले सकते हैं और वहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं 1 को ले लिया हूँ, ठीक है। 1 नोड मतलब 1 को हमने विजिट किया, फिर 1 को क्या किया, एक्सप्लोर किया। तो 1 को एक्सप्लोर करेंगे तो सारे ही एडजेसेंट नोड पे जाना पड़ेगा। तो क्या एडजेसेंट नोड है, 2, 4 और 5, ठीक है। अब क्या हुआ, 1 आपका एक्सप्लोर हो चुका है, 1 वाला नोड आपका पूरी तरीके से एक्सप्लोर हो चुका है। अब हम 2 पे जाते हैं, ठीक है। 2 को एक्सप्लोर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 1 तो पहले आपका क्या कहते हैं, एक्सप्लोर हो ही चुका, विजिट हो ही चुका है पहले यहाँ पे 1, तो 1 को दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 2 से किस पे जा रहे हैं, 3, 6 और 7। तो आपने क्या किया, 2 को भी पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर लिया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑफ 1 एंड 2 दोनों ही नोड के, हम विजिट सारे ही नोड को कर लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे ही नोड को हम एक्सप्लोर कर लिए। तो यहाँ पे डीएफएस जो है आपका एल्गोरिथम इस तरीके से चलता है। व्हेन वी गो टू एनी नोड, एक्सप्लोर इट। आप किसी नोड पे जाएंगे तो उसको एक्सप्लोर कीजिए, और जब उसको एक्सप्लोर कर लेंगे उसके बाद ही आप नेक्स्ट नोड पे जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये आपका डीएफएस हो गया छोटे से एग्जांपल से। अब इसी को डीएफएस की तरह देखते हैं। तो डीएफएस में क्या होता है कि विजिटिंग अ नोड, नोड को आप विजिट करेंगे और जब उसका आप पहला एडजेसेंट एक्सप्लोर करेंगे तो आप पिछले नोड को फिर सस्पेंड कर दीजिएगा, ठीक है। सस्पेंड करने के बाद फिर अगले नोड को एक्सप्लोर कीजिएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ भी मान लीजिए 1 आपका विजिटिंग नोड है, 1 आपका सॉरी स्टार्टिंग नोड है, विजिटिंग नोड है। तो 1 से हमने किसको एक्सप्लोर किया, 2 को, ठीक है। 2 को एक्सप्लोर करने के बाद क्या हुआ कि हम फिर 1 को ही पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं करेंगे। जैसे हम बीएफएस में करते थे, 1 को एक्सप्लोर, 1 के बाद 2 पे गए, 4 पे गए, 5 पे गए, ऐसा नहीं करेंगे। आप 1 के बाद 2 पे गए, फिर 1 को सस्पेंड कीजिए, फिर किस पे गए, 2 को एक्सप्लोर करने के बाद 3 पे गए और 2 को एक्सप्लोर किया, ठीक है। 3 पे जाने के बाद 2 को आपने सस्पेंड किया, फिर 3 को एक्सप्लोर किया, तो देखा कि 3 में क्या है, अब एक्सप्लोर नहीं हो सकता है, 3 के साथ कोई नोड नहीं है। तो वापस किस पे गए, 2 पे गए। 2 पे गए तो किसको एक्सप्लोर किया आपने, 6 को किया, फिर 2 को सस्पेंड किया। 6 पे गए तो आपने क्या देखा कि 6 जो है एक्सप्लोर नहीं हो सकता है, 6 जो है वो एक्सप्लोर हो चुका है। 2 उसके पीछे, तो 2 तो विजिट हो ही चुका है, ठीक है। तो कोई नया नोड इससे एक्सप्लोर नहीं हो रहा, तो आप क्या किए, वापस 2 पे गए और किस पे गए, फिर 7 पे गए, ठीक है। 7 पे जाने के बाद आप क्या किए, फिर 2 को सस्पेंड किया और क्या किया आपने, 7 को एक्सप्लोर किया। तो 7 क्या है, 7 के साथ कोई नया नोड नहीं जुड़ा है, तो फिर 7 को सस्पेंड करके वापस 2 पे आए। 2 के सारे ही नोड आपके क्या है, एक्सप्लोर हो चुके हैं, चाहे आपका 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो। तो 2 को दोबारा सस्पेंड करके किस पे गए, 1 पे गए। 1 को एक्सप्लोर किए, दोबारा किस पे गए, 4 पे गए। फिर 4 पे जाने के बाद क्या होगा आपका, 4 को एक्सप्लोर करेंगे तो 4 के सारे ही नोड एक्सप्लोर हो चुके हैं। 4 से कौन जुड़ा है, 1 जुड़ा है, 1 एक्सप्लोर हो चुका है पहले। तो फिर 4 को सस्पेंड किया, फिर किस पे वापस गए, 1 पे किसको एक्सप्लोर किए, 5 को। फिर 5 को क्या किया, सस्पेंड किया, और सारे ही नोड आपके क्या है, आप विजिट हो चुके हैं। ये बीएफएस है। तो बीएफएस में और डीएफएस, ये दो तरीका है एक्सप्लोर करने का, ठीक है। ये तो हमने एक सिंपल ग्राफ लिया था। तो अब हम ट्री से इसको एक बार और देखेंगे कि ट्री से किस तरीके से विजिट होगा। तो एक एग्जांपल और लेके चलेंगे। ट्री इज ऑल्सो अ ग्राफ, ट्री भी एक ग्राफ होता है। तो ग्राफ को ही मेनली सर्च करने के लिए इन दोनों एल्गोरिथम का यूज होता है। चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
इधर लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये एक ट्री है, इसको हम लोग DFS और BFS दोनों से एक्सप्लोर करेंगे। ये एक बाइनरी ट्री है और ट्री इज ऑल्सो अ ग्राफ। ट्री को भी हम ग्राफ बोलते हैं। तो इसको पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, BFS से एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे पहले हमने किया था। स्टार्टिंग नोड हम क्या करेंगे, 1 को ले लेंगे। स्टार्टिंग नोड आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ रूट नोड 1 को लेके चलते हैं, ठीक है। 1 को आपने स्टार्टिंग नोड ले लिया BFS के केस में, ठीक है। अब क्या हुआ, 1 को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। विजिट 1 देन एक्सप्लोर 1। तो एक्सप्लोर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, देन 3 मिलेगा, ठीक है। अब 2 को एक्सप्लोर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 एंड 5, यानी 2 के भी सारे नोड जो है एडजेसेंट नोड आपने विजिट कर लिया है, 4 5 एंड 1। तो आपका 2 भी एक्सप्लोर हो गया है। अब वापस जाएंगे तो फिर किसको एक्सप्लोर करेंगे, 2 हो चुका है एक्सप्लोर पूरा। फिर वापस किस पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे। तो 1 से क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, 3 को एक्सप्लोर करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 और 7। तो 3 के सारे ही एडजेसेंट नोड हो गए विजिट। कौन कौन से थे, 1 6 और 7। अब देखिए आपने सारे ही नोड को एक्सप्लोर कर लिया है। यहाँ से समझते हैं फिर से, जैसे 1 से आपने विजिट करना शुरू किया तो 1 से किस पे गए, 2 से आप किस पे गए थे, 3 और 4 पे। सॉरी, यहाँ पे 2 से आप गए थे 4 एंड 5 पे। इसको एक बार और समझते हैं। 1 से आपने स्टार्ट किया तो 1 को एक्सप्लोर किया, किस पे गए, 2 और 3 पे, ठीक है। 1 एक्सप्लोर हो गया। उसके बाद आप 1 से किस पे गए, 2 पे। तो 2 को आपने एक्सप्लोर किया, क्या मिला आपको, 4 एंड 5। अगर 5 को एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो सॉरी 4 को एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो 4 से देखिए, 4 से कौन सा नोड जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है। और 2 को हम पहले ही विजिट कर चुके हैं, यानी कि 4 भी आपका एक्सप्लोर हो चुका है। अब 5 को देखिए, 5 का देखेंगे तो 5 का क्या है, 2 है एडजेसेंट नोड। और यहाँ पे 2 देखिए, 2 पहले ही आपका विजिट हो चुका है, तो 5 भी एक्सप्लोर हो चुका है, यानी कि 4 भी एक्सप्लोर हो चुका है, 5 भी एक्सप्लोर हो चुका है। 2 के भी देखिए 4 5 1, 2 के भी 4 5 1, यानी कि 2 के भी सारे नोड एक्सप्लोर हो गए हैं। अब किस पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे, ठीक है। तो 1 के कौन कौन सी नोड है, 3 है। तो आप किस पे गए, 3 पे गए। तो यहाँ देखिए 3 भी क्या है आपका, 3 का 1 एडजेसेंट नोड है, 6 और 7 है, यानी 3 के सारे ही नोड एक्सप्लोर नहीं हुआ है। 3 के कौन कौन से नोड बचे हैं, 6 और 7, ठीक है। तो 6 और 7 को आप गए। अब 6 को एक्सप्लोर करेंगे तो 6 का कौन सा एडजेसेंट नोड है, 3 है। 3 देखिए पहले ही विजिट हो चुका है। फिर 7 को एक्सप्लोर करेंगे तो 7 का कौन सा है एडजेसेंट नोड, 3 है, जो कि पहले ही विजिट हो चुका है। यानी कि अब देखिए 3 के भी सारे नोड एक्सप्लोर हो गए, 6 7 और 1, 6 7 और 1, यानी कि सारे ही नोड अब आपके एक्सप्लोर हो चुके हैं और सारे ही नोड आपके क्या हो गए हैं, विजिट हो गए हैं। तो BFS आपका क्या है कि पहले 1 से आपने यहाँ पे दोनों को किया, फिर 2 से आपने यहाँ के दोनों को किया, फिर आपने 3 से यहाँ के दोनों को किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लेवल वाइज जो है नोड की विजिटिंग कर रहे हैं। जैसे कि 1 पे तो आपने तो क्या किया, 2 3 दोनों ही सारे ही लेवल को पहले विजिट किया। फिर 2 पे थे तो फिर आपने इनके सारे लेवल को विजिट किया, देन ये विजिट हो चुका इस लेवल को। यानी कि आपका BFS जो है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, वो लेवल वाइज विजिट करते हुए जाता है। फर्स्ट लेवल को पूरी तरीके से विजिट किया, देन सेकंड लेवल को पूरी तरीके से विजिट किया, देन आपका नेक्स्ट लेवल आएगा तो उसको विजिट करेंगे, ठीक है। तो ये लेवल वाइज विजिटिंग होती है इसमें, ठीक है। अब हम लोग DFS समझते हैं। इसमें DFS क्या होता है, तो DFS को भी हम क्या करेंगे, इसी एग्जांपल को सॉल्व करेंगे DFS से। तो यहाँ पे स्टार्टिंग नोड क्या होगा आपका, 1 होगा,
ठीक है। और 1 से क्या करना होगा आपको, 1 से आपको नेक्स्ट 1 को क्या करना होगा, एक्सप्लोर करना होगा। तो 1 का नेक्स्ट नोड क्या है, 2 है, ठीक है। अब देखिए जब आप 2 पे गए हैं तो 1 को क्या कीजिए, सस्पेंड कीजिए, ठीक है। फिर 2 को एक्सप्लोर करेंगे तो 2 से क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, ठीक है। 1 से 2 पे गए, आपने 1 को सस्पेंड किया, फिर 2 को एक्सप्लोर करने की कोशिश की तो किस पे गए, 4 पे गए। फिर क्या, 2 को सस्पेंड किया, फिर 4 को एक्सप्लोर कीजिए। तो 4 को जब आप एक्सप्लोर करेंगे देखेंगे कि 4 के नीचे तो कोई नोड ही नहीं है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, वापस 2 पे आएंगे, 2 को फिर से एक्सप्लोर करेंगे तो 2 का क्या नोड बचा, 5, ठीक है। 5 को आपने एक्सप्लोर किया, फिर क्या हुआ, 5 का कोई और नोड नहीं, तो 5 को आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, वापस किस पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे। 2 के सारे ही नोड एक्सप्लोर हो गए, किस पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे। 1 पे जाने के बाद किसको एक्सप्लोर करेंगे, 3 को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। 3 को एक्सप्लोर किए तो फिर 1 को वापस क्या कीजिए, सस्पेंड कीजिए। और 3 के बाद कौन सा नोड है, 6 है। तो आपने क्या किया, फिर 3 को एक्सप्लोर करके 6 पे गए हैं। 6 के जाने के बाद आपने देखा कि अब 3 को सस्पेंड कीजिए, 6 को एक्सप्लोर कीजिए। तो 6 के नीचे कोई नोड तो है नहीं, तो क्या होगा, 6 को सस्पेंड करके वापस 3 पे आइए। और 3 का कौन सा नोड है, 7 अभी विजिट नहीं हुआ है। अब 7 को आप 3 को सस्पेंड करके वापस 7 को एक्सप्लोर कीजिए, तो 7 के नीचे कोई नोड है ही नहीं, यानी आपने सारे ही नोड को विजिट कर लिया है, किसके थ्रू, डीएफएस के थ्रू। तो डीएफएस देखिए किस तरीके से गया, ऐसे गया डेप्थ में, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, ठीक है, उसके बाद 5, ठीक है। 5 में जाने के बाद फिर 3, फिर 6, ये क्या है, तो डेप्थ सर्च में क्या हो रहा है आपका, पहले एक डेप्थ वाइज सर्च कर रहा है, लेवल वाइज नहीं सर्च कर रहा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्री ऑर्डर ट्रावर्सिंग। इसको कहते हैं हम लोग प्री ऑर्डर ट्रावर्सिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डीएफएस सर्च करता है। डीएफएस आपका लेवल वाइज करेगा, डीएफएस आपका प्री ऑर्डर मतलब डेप्थ वाइज करेगा, ठीक है। तो ये दोनों सर्च हुआ। अब इसका एक और एग्जांपल लेके चलते हैं और उसको सॉल्व करेंगे, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जांपल मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, डायग्राम, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका एक ग्राफ है जिसको हमें पहले बीएफएस से सॉल्व करना है, फिर डीएफएस से। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बीएफएस में हम क्यू का यूज़ करते हैं और डीएफएस में हम स्टैक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे, क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसी तरीके से काम चलेगा, इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, क्यू बना लेते हैं, कितने एलिमेंट हैं, 1 2, क्यू किस में यूज़ करेंगे, बीएफएस में यूज़ करेंगे। तो बीएफएस में क्यू कितने एलिमेंट का बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एलिमेंट का आप क्यू बना लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। ठीक है, 10 एलिमेंट का क्यू बन गया है। ठीक है, अब कोई स्टार्टिंग नोड रखते हैं। ठीक है, हम 1 को स्टार्टिंग नोड लेके चलेंगे, आप कोई स्टार्टिंग नोड ले सकते हैं। ठीक है, क्या किया आपने, 1 को स्टार्टिंग नोड लिया। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ DFS। ठीक है, 1 को आपने क्या किया, स्टार्टिंग नोड लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, 1 आपका विजिटिंग नोड से आप क्या करेंगे, ट्रावर्स करेंगे इसको। तो ट्रावर्स किस पे करेंगे, 4 एंड 2 पे एक्सप्लोर करेंगे। 1 को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, तो एक्सप्लोर करने के बाद क्या मिलेगा, 4 और 2 यहाँ लिख लीजिए। किसको किया आपने, 4 और 2 को किया, यानी कि 1 पूरी तरीके से एक्सप्लोर हो चुका है। 1 का एक्सप्लोरिंग हो चुका है, 1 से अब कोई नोड पे हमें विजिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 को पकड़ते हैं। 4 को पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, 4 को पूरी तरीके से क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो क्या होगा, 1 4 2, फिर आपने 4 को किया एक्सप्लोर, तो यहाँ क्या आया, 3 आया। यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। तो 4 के कौन कौन से एडजेसेंट नोड है, 1 है एंड 3 है। तो आपने क्या किया है, 1 और 3 ये दोनों के दोनों आपके क्या हो चुके हैं, एक्सप्लोर, यानी कि आपका 4 भी एक्सप्लोर हो गया। अगर हम डायग्राम से समझें तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 1 से किया था। 1 से किस पे गए थे हम, 4 पे गए थे, और किस पे गए थे, 2 पे गए थे। जब आपका 1 क्या हो गया था, पूरी तरीके से एक्सप्लोर हो गया था। उसके बाद आप 4 से किस पे गए थे, 3 पे गए थे। ठीक है, 4 से आप किस पे गए थे, 3 पे गए थे, सॉरी 1 से आप क्या गए थे, 4 पे गए थे, 3 पे गए थे। इसके बाद आप चेक करेंगे कि यहाँ से आप चेक करेंगे कि आप फिर 4 से किस पे गए थे, सर देखिए फिर से देखते हैं कहाँ से स्टार्ट किए थे, 1 से स्टार्ट किए थे। तो 1 को क्या किया था हमने, एक्सप्लोर किया था, किस पे गए थे हम, 4 और 2 पे। तो यहाँ क्या हुआ, 4 पे गए थे और 2 पे गए थे। 1 से आपने दोनों को एक्सप्लोर किया था। देन क्या हुआ था, आप 4 को एक्सप्लोर किए थे। तो 4 को एक्सप्लोर किए तो किस पे गए थे, 3 पे गए थे। ठीक है, तो 4 के कौन कौन सा एडजेसेंट नोड है, 3 और 1 है। ठीक है, तो दोनों को ही एक्सप्लोर कर लिए तो 4 का काम हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद आप किस पे गए, 3 पे गए हैं। तो 3 आपका इस समय विजिटिंग नोड है। 3 से आप किस पे जा सकते हैं, 3 से आप जा सकते हैं 10 पे और 9 पे। यानी कि 3 के कौन कौन से नोड है, 3 के नोड हैं आपके 10 9 और 4। ठीक है, तो 10 9 4 है। तो आपने 3 का देखिए, 3 के एडजेसेंट नोड सारे ही विजिट हो चुके हैं। यहाँ आपने लिख लिया है 10, यहाँ 9, यानी कि 10 भी विजिट हो चुका है, 9 भी विजिट हो चुका है, 2 भी विजिट हो चुका है और 4 भी विजिट हो चुका है। यानी कि आपका जो 3 नोड है ये पूरी तरीके से क्या हो गया है, एक्सप्लोर कर चुका है। ठीक है, अब 10 को एक्सप्लोर करेंगे तो 10 का तो कोई नोड है नहीं नीचे। 10 का क्या, एक 3 नोड है, तो 3 को पहले ही आप विजिट कर चुके हैं, तो 10 भी एक्सप्लोर हो चुका है। और 9 का क्या नोड है, 3 है, तो 3 आपने पहले ही विजिट कर लिया है, तो एक्सप्लोर हो चुका है 9 भी। अब किस पे आएंगे, 2 पे आएंगे। ठीक है, तो 2 के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, 2 के एडजेसेंट नोड 3 4 और 1 है, जो कि पहले ही आपने 3 4 1 को विजिट कर चुका है। अब क्या बचा आपका 8 7 और 5, क्या बचा 8 7 और 5। तो 2 से आप लिख सकते हैं, पहले 8 को विजिट किया, फिर 5 को किया, फिर 7 को किया। तो 2 को हमने पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर लिया, जैसा BFS में कहते थे। तो 2 का क्या बचा, 8 5 और 7। ठीक है, 2 भी एक्सप्लोर हो गया, 2 के जितने एडजेसेंट नोड थे सबको आपने विजिट कर लिया। ठीक है, इसके बाद आप किस पे जाएंगे, यहाँ क्या हो गया, 1 4 2 3 वही चीज़ लिख रहे हैं, 10 9 8 5 7। ठीक है, ये वही चीज़ है जो आपने वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, सेम चीज़ है जो क्यू में आपने लिखा हुआ है। अब क्या होगा,
अब आप चेक करेंगे 8 के लिए। 8 का एडजेसेंट नोड क्या है? 2 और 7 है। देखिए 2 और 7 है, यानी 8 के दोनों ही नोड आपके क्या हुए हैं? यहाँ आप एक नोड यहाँ जोड़ लीजिएगा। तो 8 के कौन कौन से? 2 और 7 और 5 है। देखिए 8 के 2, 7 और 5 तीनों ही नोड विजिट हो चुके हैं। तो 8 क्या हो गया? एक्सप्लोर हो गया पूरी तरीके से। 8 के बाद किस पे आएंगे आप? 5 पे आएंगे। तो 5 देखिए, 5 के कौन कौन से नोड है? 2, 7, 8 और 6। तो 2, 8, 7 तो हो चुका है, कौन सा नोड बचा? 6 अभी विजिट करने को बचा है। तो 5 भी आपका पूरी तरीके से एक्सप्लोर हो चुका है। तो यहाँ क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है, अब देखेंगे 6 से कौन कौन सी नोड विजिट करनी है। तो 6 से आपका सारा ही 5 एक नोड है वो भी विजिट हो गया है, तो 6 भी आपका एक्सप्लोर हो गया है। अब 7 चेक करेंगे, तो 7 से कौन कौन से नोड है? 7 से आपका 8 जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि एक्सप्लोर हो गया है। उसके बाद आपका कौन सा जुड़ा हुआ है? 2 जुड़ा हुआ है। इसके बाद 5, इसके बाद 3 नोड है, तीनों ही विजिट हो चुके हैं, यानी 7 भी एक्सप्लोर हो चुका है। तो क्या हुआ? सारे ही नोड आपके एक्सप्लोर हो गए और विजिट हो गए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका बीएफएस चलेगा। यहाँ देखिए ये जो आपका डॉटेड लाइन है इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस एज। ठीक है, तो ये आपका डॉटेड लाइन से जहाँ भी नोड एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, अगर यहाँ से नहीं आपको मिलते हुए दिख रहे तो उसको आप डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं। ये आपका क्या हो गया? ये आपका बीएफएस हो गया। ठीक है, तो बीएफएस में इस तरीके से विजिटिंग होगी। अब सेम ग्राफ को हम डीएफएस से सॉल्व करेंगे। डीएफएस में हम क्या यूज करेंगे? स्टैक का यूज करेंगे। ठीक है, स्टैक लेते हुए चलेंगे। इसमें भी कोई एक स्टार्टिंग नोड ले लेंगे। ठीक है, जो भी स्टार्टिंग नोड लेना आप ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग नोड क्या लेंगे हम? 1 को लेते हुए चलेंगे। ठीक है, पिछला डीएफएस था, ये डीएफएस है। 1 को लेते हुए चले। ठीक है, 1 के बाद हमने एक्सप्लोर किया तो क्या मिला? 4 मिला। 4 पे गए, फिर क्या किया? सस्पेंड कर दिया 1 को। पहले 1 पे गए थे, 1 आपका सस्पेंड हो गया, यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब 4 से आप किस पे जा रहे हैं? 3 पे जा रहे हैं। ठीक है, 3 पे चले गए। 3 पे जाने के बाद 4 को क्या किया आपने? सस्पेंड कर दिया। ठीक है, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से ही समझते हुए चलेंगे। 1 4 3। ठीक है, 3 के बाद क्या हुआ? आप फिर आपने 3 से किसको देखा? 10 को देखा, और 3 को क्या किया? सस्पेंड कर दिया। ठीक है, अब 10 पे जाने के बाद आप ये देख रहे हैं कि अब 3 को सस्पेंड करने के बाद 10 से और कोई नोड एक्सप्लोर नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? वापस 3 को एक्सप्लोर करेंगे। क्या करेंगे? 10 से आप वापस 3 पे जाएंगे और 3 को एक्सप्लोर करेंगे। क्या मिला आपको? 9 मिला। अब 3 को दोबारा सस्पेंड कीजिए। ठीक है, 9 को एक्सप्लोर कीजिए। तो क्या हुआ? 9 का कोई नोड नहीं है, तो आप क्या करेंगे? वापस 3 पे जाएंगे, और 3 पूरी तरीके से क्या है? एक्सप्लोर हो चुका है? नहीं, एक्सप्लोर नहीं हुआ। तो 3 से आपको क्या मिलेगा? दूसरा नोड 2 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 3 से एक और नोड जुड़ा हुआ है 2। तो आपने क्या किया? 2 पे जाने के बाद 3 को दोबारा सस्पेंड कीजिए, और 2 से आप विजिट करेंगे अगले नोड को। ठीक है, तो देखिए 2 से आपको क्या क्या मिलेगा? 2 का क्या है एडजेसेंट? हम 8 लेके चलते हैं। पहले हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे 8 लिख दिया। ठीक है, 8 पे जाने के बाद क्या किया आपने? 2 को सस्पेंड किया। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे? 8 को विजिट करेंगे। तो 8 का क्या मिलेगा?
एडजेसेंट 7 मिलेगा। 7 पे जाने के बाद आपने क्या किया, 8 को सस्पेंड कर दिया है। उसके बाद क्या हुआ, 7 पे क्या आपको मिलेगा एडजेसेंट, 5 मिलेगा। 5 पे जाने के बाद आपने क्या किया, 7 को सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको 5 पे जाने के बाद क्या मिला है, यहाँ देखिए 6 मिला है। और 6 पे जाने के बाद आपने क्या किया है, 5 को सस्पेंड कर दिया है। 6 का कोई भी एडजेसेंट एज बचा नहीं है, नोड बचा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, वापस 5 पे जाएंगे और 5 को एक्सप्लोर करेंगे। तो 5 पे कौन कौन से नोड है, 5 पे कौन कौन से नोड है, देखिए एक 6 है, एक 7 है और एक 2 है। 6 7 और यहाँ देखिए क्या है, 2 है। 6 7 और 2 है, तो सारे ही नोड हो चुके हैं विजिट। 5 को हटाइए, अब किस पे आएंगे आप, 7 पे आएंगे। तो 7 के एडजेसेंट नोड कौन कौन से, 5 2 और 8 है। 7 के कौन कौन से हैं, 5 2 और 8 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 7 भी आपका एक्सप्लोर हो चुका है। अब किस पे आएंगे, 8 पे आएंगे। तो 8 के कौन कौन से हैं, 2 7 और 5। 8 के कौन कौन से हैं, 2 7 और 5। 5 से तो पहले एक डॉटेड लाइन बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद आप किस पे आएंगे, 2 पे आएंगे। तो 2 से कौन कौन से, 8 7 5। 2 से कौन कौन से, 8 7 से पहले से है और 5, ठीक है। 8 7 5 और 1 4 3। 1 2 से कौन कौन से जुड़े हैं, 1 4 नहीं जुड़ा है, 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 पे विजिट कर चुके हैं। इसके बाद आप किसको चेक करेंगे, 3 को चेक करेंगे। 3 कौन कौन से है, 10 9 4 2। 3 से कौन कौन से, 10 9 4 2, सारे ही आपको विजिट हो गए हैं। इसके बाद आप किस पे आएंगे, 4 पे आएंगे। तो 4 से कौन कौन से हैं, 3 1 3 1, ठीक है। 4 को भी रहने दीजिए। और 1 से कौन कौन से आपके, 4 और 2, 4 और 2, तो सारे ही नोड विजिट हो गए हैं आपके। तो डीएफएस में क्या हुआ, आपने डेप्थ वाइज सर्च किया। और ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम लोग कहते हैं बैक एजेज, ठीक है। हम लोग बीएफएस में कहते थे क्रॉस एजेस और डीएफएस में कहेंगे बैक एजेस, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो आप किसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो 4 को स्टार्टिंग नोड ले लें। 4 के स्टार्टिंग नोड लेंगे तो क्या होगा, चलिए 4 के स्टार्टिंग नोड लेके एक बार देखते हैं। 4 को आपने स्टार्टिंग नोड लिया। तो 4 के एडजेसेंट कौन कौन से, देखिए 4 के एडजेसेंट आपके 3 है। आप किस पे आ गए, 3 पे आ गए, ठीक है। फिर 4 को क्या किया आपने, सस्पेंड कर दिया। तो यहाँ लिख दिया 4 को। फिर 3 के बाद क्या मिला आपको, 10 मिला, ठीक है। 10 मिला तो आपने वापस क्या किया, 3 को सस्पेंड कर दिया। फिर 10 के बाद तो कोई और एडजेसेंट है नहीं, तो वापस क्या जाएंगे, 3 पे जाएंगे। और 3 पे जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। फिर 3 को आप सस्पेंड करेंगे। 9 से आप देखेंगे, 9 से आपको कोई भी नोड नहीं मिल रही है। तो वापस आप क्या करेंगे, 3 पे जाएंगे और 3 को एक्सप्लोर करेंगे। तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, ठीक है। 2 पे जाएंगे तो क्या होगा आपका, फिर 2 को सस्पेंड कीजिए और 2 से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 2 से आप या तो 1 पे जा सकते हैं और या तो 8 पे जा सकते हैं, जिस पे आप जाना चाहें, ठीक है। दोनों ही। और 3 आपका पहले विजिट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ मान लेते हैं कि 8 पे चले जा रहे हैं, ठीक है। 8 पे जाने के बाद आपने क्या किया है, 2 को वापस सस्पेंड कर दिया है। और 8 पे जाने के बाद 8 को एक्सप्लोर करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। और 8 को आप क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे। उसके बाद 7 के बाद आपको क्या मिलेगा, 7 के कौन कौन से, 8 और 5 है और 2 है। तो 2 तो आपका पहले विजिट हो चुका है, आपका 5 भी हो चुका है। आप क्या करेंगे, 8 पे जाइए। जब 8 पे गए, सॉरी 7 का देखिए, 8 पे तो आप जा चुके हैं, पहले किस पे गए, 5 पे जाइए, ठीक है। 5 पे जाने के बाद आपने 7 को सस्पेंड कर दिया है। और 5 पे जाने के बाद आप किस पे जाएंगे, फिर 6 पे जाएंगे और 5 को सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 6 का कोई भी 6 का कोई भी एडजेसेंट नोड नहीं बचा है, ठीक है। 6 के साथ क्या जुड़ा है, 5 जुड़ा है।
तो देखिए 5 तो पहले से विजिट हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, 5 को सस्पेंड करेंगे और 5 से चेक कीजिए 5 से कहाँ कहाँ जा रहे हैं। 7 8 2 6, 7 8 2 और 6 पे तो जा ही चुके हैं, ठीक है। अब 7 पे आइए, 7 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 8 2 और 1, ठीक है। 8 2 और 1, 7 से देखिए 8 2 और एक और कौन सा है आपका, 8 2 और 5, सॉरी 1 नहीं है, 8 2 और 5, 5 पे विजिट कर चुके हैं। 7 हो गया। अब सस्पेंड हो किस पे आए, 8 पे, 8 पे देखिए किस पे जा सकते हैं, 2 5 और 7, 8 से 2 5, ये डॉटेड लाइन जुड़ी हुई है, और 7, ठीक है। तो आपका 8 भी विजिट हो चुका है। अब किस पे आते हैं, 2 पे आते हैं। तो 2 से देखिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2 से आप जा सकते हैं 8 7 5, 8 7 5, 8 से भी जुड़ा है, 7 से भी जुड़ गया और 5 से भी जुड़ गया है। और कहाँ जा सकते हैं, 3, तो 3 से जुड़ा ही हुआ है। और कहाँ जा सकते हैं, 1, तो 1 अभी विजिट नहीं हुआ है, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। 1 पे जाने के बाद आपने क्या किया है, 2 को आपने क्या किया, यहाँ से फिर दोबारा सस्पेंड कर दिया, और यहाँ क्या आ गया आपका, 1 आ गया, ठीक है। अब 1 को एक्सप्लोर करेंगे तो 1 के साथ क्या क्या जुड़ा है, 1 के साथ जुड़ा है 4, 2 हो ही चुका है, यही दोनों जुड़ा है तो दोनों ही एक्सप्लोर हो गया। अब 1 को सस्पेंड कीजिए। अब वापस 2 से देखिए, 2 से सारे ही नोड जुड़े हुए हैं। 2 से क्या, 3 1 8 7 5, 2 से 3 1 8 7 5, 2 हटाइए। अब 4 को चेक कीजिए, 4 से कौन कौन से नोड है, 3 और 1 है, 4 से 3 और 1 दोनों ही जुड़े हुए हैं। तो अब सारे ही नोड आपके क्या हो गए, एक्सप्लोर हो गए। तो ये जो आपकी विजिटिंग ग्राफ आई है, ये भी आपकी सही है, ठीक है। तो डीएफएस और बीएफएस के केस में आप किसी भी नोड को स्टार्टिंग लेकर के ग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं। बीएफएस में क्या होता था, लेवल वाइज होता था, डीएफएस में क्या होता है, डेप्थ वाइज होता है, ठीक है। ये आपके बैक एजेस है, ठीक है। तो ये आपका डीएफएस बीएफएस का लेक्चर हो गया। तो एक बार ब्रीफ और समझ लेते हैं। बीएफएस के केस में क्या हुआ, आपने विजिट किया किसी नोड को और उस नोड को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कीजिए, उस नोड के जितने एडजेसेंट नोड है सबको एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है। और एक्सप्लोर करने के बाद किसी एक एडजेसेंट नोड को पकड़ के उसको दोबारा फिर पूरा एक्सप्लोर कीजिए। ये चीज़ आपका बीएफएस के केस में होता है। डीएफएस में क्या होता है, आपने पहला नोड लिया, विजिट किया, उसको एक्सप्लोर किया, जैसे एक्सप्लोर करके आप पहले नोड पे गए तो उससे पहला ही नोड अभी एक्सप्लोर हुआ है, बाकी एक्सप्लोर नहीं हुए। अगर उससे मान लीजिए 4 नोड जुड़े हुए हैं एडजेसेंट है उसके, तो उसका पहला नोड जब एक्सप्लोर हुआ है तो फिर इसको आप सस्पेंड कर दीजिए और अगले वाले को एक्सप्लोर कीजिए। अगले वाले को जब एक्सप्लोर करेंगे तो जब पहला नोड उससे आप विजिट करेंगे, पहला एडजेसेंट जब आप जाएंगे, फिर इसको वापस सस्पेंड कीजिए, ठीक है। फिर उसके अगले वाले को एक्सप्लोर कीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, बैक पिछले नोड को सस्पेंड करते हुए चलते हैं, ना कि उसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। तो डेप्थ में आपका सारा का सारा सर्चिंग चलता रहता है, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे इनफॉर्म सर्च, जो कितने टाइप्स, या हिल क्लाइंबिंग इजी है, उसके प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे क्या क्या होता है। कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम, जिसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स दी रहेंगे तब सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे एओ एस्ट्रिक, ए एस्ट्रिक, मीन एंड एनालिसिस। तो ये सारे जो आपके ह्यूरिस्टिक सर्च हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे ह्यूरिस्टिक सर्च में। बाकी यही लेक्चर पूरा।